दो हंस और एक कछुए की कहानी। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर झील थी जो चारों ओर हरे भरे पेड़ों और फूलों से घिरी हुई थी। उस झील में दो हंस रहते थे, राजू और राजनी। दोनों बहुत बुद्धिमान, मेहनती और एक दूसरे के सच्चे मित्र थे। उसी झील में एक कछुआ भी रहता था जिसका नाम था कुटकू। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। हर सुबह सूरज उगते ही तीनों झील के किनारे मिलते, बातें करते, हंसते खेलते और साथ साथ खाना खोजते। मौसम बदलने लगा। एक दिन झील के पास की धरती सूखने लगी। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। पानी धीरे धीरे घटने लगा। मछलियां और मेंढक भी इधर उधर भागने लगे। हंसों ने देखा कि झील का पानी बहुत कम बचा है। राजू बोला, राजनी, अगर ऐसे ही सूखा रहा तो कुछ दिनों में ये झील पूरी तरह सूख जाएगी। राजनी बोली, हाँ, हमें कोई दूसरी झील ढूंढनी होगी जहां ज्यादा पानी और भोजन हो। कछुआ यह सुनकर घबरा गया। क्या तुम दोनों मुझे छोड़कर चले जाओगे? राजू ने प्यार से कहा। नहीं कुटकू, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हम तीनों साथ ही रहेंगे। नई जगह की तलाश दोनों हंस रोज उड़कर दूर दूर तक खोज करते रहे। आखिरकार एक दिन उन्हें एक बहुत सुंदर झील मिल गई। वहां खूब पानी था, हरी घास थी और पेड़ों की छाया भी। राजनी ने कहा, राजू, यही सही जगह है, लेकिन अब सवाल है कुटकू को कैसे लाएं? कछुआ उड़ नहीं सकता था और रास्ता बहुत दूर था। पैदल जाने में तो कई दिन लग जाते। हंसों की योजना राजू को एक उपाय सूझा। उसने कहा, हम एक लंबी लकड़ी लाते हैं। हम दोनों उसके दोनों छोर अपने मुंह से पकड़ेंगे और कुटकू बीच में मुंह से लकड़ी पकड़ लेगा। इस तरह हम उड़ते हुए उसे झील तक पहुंचा देंगे। राजनी ने कहा, पर कुटकू, ध्यान रखना, उड़ते समय मुंह कभी मत खोलना, वरना तुम नीचे गिर जाओगे। कछुए ने हंसते हुए कहा, अरे चिंता मत करो, मैं बहुत समझदार हूं, मुंह नहीं खोलूंगा। उड़ान की शुरुआत अगले दिन सुबह सुबह। दोनों हंसों ने लकड़ी को अपने मुंह में पकड़ा और कछुए को बीच में पकड़वा दिया। फिर वे धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगे। नीचे जंगल, पहाड़, खेत सब बहुत सुंदर लग रहे थे। कछुए ने पहले कभी आसमान से धरती नहीं देखी थी। वह बहुत खुश था। लोगों की हंसी थोड़ी दूर जाने पर वे एक गांव के ऊपर से गुजरे। गांव के कुछ बच्चे और किसान उन्हें देखकर हंसने लगे। एक बच्चा बोला, अरे देखो, दो हंस लकड़ी पकड़े हुए हैं और बीच में कछुआ लटका है। हा हा हा। दूसरा बोला, क्या अजीब दृश्य है। लोगों की हंसी सुनकर कछुए को बहुत बुरा लगा। उसे गुस्सा आया। उसने सोचा, ये लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, मैं भी कुछ बोलूं। बड़ी भूल। राजू ने नीचे की आवाजें सुनी और चिल्लाया, कुटकू, कुछ मत बोलना, मुंह मत खोलना। लेकिन गुस्से में अंधा हुआ कछुआ अपनी बात रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने मुंह खोला, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतना कहते ही लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। दुखद परिणाम, कुछ ही क्षणों में कछुआ जमीन पर आ गिरा। बेचारा कछुआ जोर से टकराया और वहीं खत्म हो गया। राजू और राजनी नीचे उड़कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजनी की आंखों में आंसू थे। कुटकू बहुत अच्छा दोस्त था। अगर उसने थोड़ी संयम रखी होती तो आज जिंदा होता। राजू ने कहा, बात सही है, जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रखता उसे अक्सर पछताना पड़ता है। कहानी की सीख, जुबान पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जब तक हम शांत रहते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं, लेकिन गुस्सा और अभिमान हमेशा नुकसान करते हैं। अंतिम दृश्य, झील की ओर लौटते समय दोनों हंसों ने आसमान की ओर देखा और कहा, हमारा प्यारा दोस्त कुटकू हमें हमेशा यही सिखा गया कि बोलने से पहले सोचो। और उस दिन के बाद दोनों हंस जब भी किसी झील के ऊपर उड़ते, वे नीचे झांककर धीरे से कहते, कुटकू, हमें माफ करना।